जय श्री राम, जय माँ पीताम्बरा। स्वागत है आप सभी का शंखनाद चैनल पर। इस ऑनगोइंग केतु महादशा सीरीज में आज 10वां वीडियो है। इस सीरीज में हम केतु के अनसुलझे रहस्य एक एक करके सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपने पिछले वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें अवश्य ही देखें। लिंक्स सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आज के वीडियो में मैं एक ऐसे प्रश्न का उत्तर दूंगी जो आप दर्शक अक्सर कमेंट्स के जरिए पूछते हैं, और वो ये कि जो कुछ भी केतु की महादशा में खो जाता है, चाहे वो पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, कोई प्रियजन, जीवन साथी या मित्र हो, या कोई भी दूसरी कीमती या प्यारी वस्तु, क्या वो शुक्र महादशा में जाकर वापस मिल पाता है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आपको केतु का बेसिक स्वभाव समझना पड़ेगा। देखिए, केतु के दो मुख्य कार्य हैं आपके जीवन में। पहला, आपको आपके द्वारा किए गए पिछले कई जन्मों के पाप कर्मों का दंड देना, और आपको अध्यात्म और धर्म के रास्ते पे चलवाकर उनका प्रायश्चित करवाना। ये बात तो मैं पिछले कई वीडियोस में कई बार आपको बता ही चुकी हूँ। इसके अलावा भी केतु का एक और कार्य है जिसके बारे में लोग जनरली नहीं जानते। आपके जीवन से हर उस चीज या व्यक्ति को अलग कर देना जिसका रोल या महत्व आपके जीवन में अब खत्म हो चुका है या जो टॉक्सिक बन चुका है। जी हाँ, हर किसी के जीवन में एक ऐसा पॉइंट आता ही है जहाँ कुछ लोग या कुछ रिश्ते कैंसरस बन जाते हैं। ऐसे रिश्ते जो ना निभाते बनते हैं और ना ही तोड़ते। और ये बात सिर्फ रिश्तों पे अप्लाई नहीं होती, कई लोग ऐसे करियर्स या जॉब्स में भी होते हैं जो ऊपरी तौर पर तो बड़े अच्छे दिखते हैं, पर अंदर ही अंदर उस व्यक्ति को खोखला कर रहे होते हैं। दिन का चैन, रात की नींद उस नौकरी के प्रेशर या बॉस ने हराम कर रखी होती है, लेकिन पैसों और मजबूरी के कारण उस जॉब को या उस करियर को छोड़ते ही नहीं बन रहा होता है। इसी तरह हम कितने ही ऐसे केसेस भी देखते हैं जहां लोग पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे सो कॉल्ड प्रेम संबंध में रहकर भी एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। उनके रिश्ते में प्यार की कोई जगह नहीं बचती, पर मजबूरी में बस जैसे तैसे रिश्ता खींच रहे होते हैं। ऐसे विषैले संबंध व्यक्ति को आगे चलकर बदहाली और डिप्रेशन की राह पर धकेल देते हैं। सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन केतु एक सर्जन है जिसका काम है शरीर के उस बीमार सड़े गले हिस्से को काटकर अलग कर देना, जिससे जहर धीरे धीरे बाकी बदन में फैलता ही जा रहा था। अब जाहिर सी बात है कि जब ऑपरेशन होगा तो आपको भयंकर कष्ट से गुजरना ही होगा, लेकिन बाद में क्या होता है? बाद में आप स्वस्थ हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। कुछ समय के बाद जब आप पलट कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसी में मेरी भलाई थी। इसीलिए दोस्तों, केतु को लिबरेटर कहा जाता है। जटिल से जटिल बंधनों और कठिन से कठिन संबंधों से आजाद कराने वाला लिबरेटर। इस बात को मैं और भी अच्छी तरह से आपको समझाती हूँ मेरा स्वयं का उदाहरण देकर। ये बहुत ही पर्सनल है, लेकिन यहाँ पर मैं इसे शेयर करना चाहूंगी। बचपन में मैं और मेरे माता पिता हम सब एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। इस जॉइंट फैमिली की मुखिया मेरी दादी थी। बहुत बड़ा परिवार था जिसमें दादी, 4 चाचा, उनकी पत्नियां और बच्चे, ये सब लोग थे। मेरी माँ और उनकी दोनों बेटियां, यानी कि मैं और मेरी छोटी बहन के प्रति दादी का और बाकी सभी सदस्यों का व्यवहार काफी बुरा था, क्योंकि उनके अनुसार मेरी माँ ने मात्र बेटियों को जन्म देकर बहुत बड़ा पाप किया था, जबकि बाकी सभी चाचाओं के सिर्फ बेटे ही बेटे थे। कई वर्षों तक प्रताड़ना और भयंकर कष्ट झेलते झेलते हम माँ बेटियों का जीवन काफी डिप्रेसिंग बन चुका था, लेकिन इस कष्ट से निकलने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आता था। सबसे बड़े दुख की बात यह थी कि मैं और मेरी छोटी बहन उस समय बहुत छोटे थे, स्कूल के बच्चे थे, लेकिन इतनी सी उम्र में हम काफी दुख देख चुके थे। उस समय मेरी शनि की महादशा चल रही थी। बचपन में यदि शनि की महादशा आती है तो बहुत ही ज्यादा कष्ट देती है और बच्चों को समय से पहले ही दुख दे देकर अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर, शांत और गंभीर बना देती है। तो शनि की महादशा में जब केतु की अंतर्दशा आई, तब अचानक से मेरे पिता का असमय देहांत हुआ। उस समय मुझे कितना दुख हुआ ये मैं आपको बता नहीं सकती। अब जाहिर सी बात है कि किसी भी छोटे बच्चे के लिए अपने माता का या पिता का शव देखना आसान नहीं होता। हालांकि वो एक घटना हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। इतने वर्षों तक ससुराल में प्रताड़ना झेलने के बाद मेरी माँ ने वो घर छोड़ देने का निर्णय किया। ये इतना बड़ा फैसला था उनके लिए, क्योंकि उस दहलीज को उन्होंने शादी के 15 सालों में कभी पार भी नहीं किया था। मेरी माँ हम दोनों बेटियों को लेकर नाना और मामा के घर पर आ गई। मायके में रहकर पहली बार उन्होंने नौकरी करना आरंभ की। वहां से हम सभी के जीवन की दिशा और दशा में
अभूतपूर्व बदलाव आया। पल पल ताने, कटाक्ष और डांट सुनकर सहमे और बीमार रहने वाले हम बच्चे अब खुशी और चैन से रहने लगे। मेरा ननिहाल पक्ष आर्थिक रूप से बहुत मजबूत था, पर समाज के डर से बेटी के ससुराल के मामलों में आज तक कुछ भी कहने से बचता था। लेकिन अब स्थिति एकदम बदल गई थी। तो कहने का मतलब ये कि केतु ने हमें वो कठिन पल दिखाया तो जरूर, पर एक झटके में उस कैंसर को काटकर हमारे जीवन से अलग कर दिया। और उसके बाद हमने हमेशा आगे तरक्की और खुशहाली ही देखी। अब तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि यदि हम उस माहौल में रहते तो आगे हमारा क्या हाल होता। तो ये उदाहरण देने का मेरा मकसद आपको केतु की वर्किंग स्टाइल समझाना ही था। केतु आपका भला चाहता है, लेकिन राक्षस होने के कारण जातकों को भीषण दुख देकर, कष्ट देकर अपनी बात समझाना और मनवाना उसका सहज स्वभाव है। यहाँ एक बात पर और गौर करें कि केतु के सबसे तीव्र और अचानक वाले परिणाम तब मिलना शुरू हो जाते हैं जब केतु की स्वयं की महादशा आती है। इसके अलावा केतु के किसी मित्र ग्रह की महादशा में जब केतु की अंतर्दशा आती है, तब भी परिणाम बहुत तेजी से मिलते हैं। जैसे कि मेरे केस में हुआ कि शनि की महादशा में केतु के अंतर ने सब कुछ एक झटके में बदल दिया। केतु की महादशा में ना सिर्फ सबसे ज्यादा डिवोर्सेस, ब्रेकअप्स और सेपरेशंस होते हैं, बल्कि सबसे ज्यादा करीबी मित्रों, सगे संबंधी, रिश्तेदारों और विश्वसनीय एम्प्लॉइज या कुलीग से धोखा मिलता है। कई ऐसे ऐसे लोगों के मुखौटे उतर जाते हैं जिन्हें आप अपना वेल विशर या शुभचिंतक मानते थे। समाज में बदनामी और स्वयं के बारे में झूठी अफवाहों का सामना भी केतु की महादशा में आकर ही करना पड़ता है, विशेषकर सूर्य और शुक्र की अंतर्दशाओं में। जो लोग आपके वेल विशर होने का ढोंग करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर आपसे जेलेसी की फीलिंग रखते थे, आपसे द्वेष रखते थे, उनकी सच्चाई केतु आपके सामने लाकर उजागर कर देगा। तो हो सकता है कि समय के उस पॉइंट पर आपको बदनामी और धोखे के कारण मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़े, लेकिन उसके बाद आप लिबरेट हो जाएंगे, उस झूठे कैंसरस रिश्ते से आजाद हो जाएंगे। तो जो भी टॉक्सिक बन चुका है उसे केतु की महादशा में हमेशा के लिए जाना ही पड़ता है। आपको ये फैक्ट स्वीकार करने में हो सकता है कि उस समय थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन जो गया वो आपकी भलाई के लिए ही था, ये एकदम फैक्ट है। मैं कई ऐसे परिवारों का उदाहरण भी बता सकती हूँ आपको, जहाँ माता पिता के अनावश्यक लाड़ प्यार और अंधी मोहब्बत से पुत्र पुत्रियां बिगड़कर गलत राह पर चल पड़े थे, लेकिन अचानक से माता या पिता के निधन से उन्हें सुबुद्धि आ गई, अपनी गलती और गैर जिम्मेदाराना रवैये का उनको एहसास हुआ और उन्होंने गलत आदतों, बुरी संगत को छोड़कर पढ़ना, कमाना और समाज में जिम्मेदारी से जीना आरंभ किया। तो जैसे कि मैंने कहा कि पेरेंट्स के जाने से उस समय उन्हें अभूतपूर्व दुख तो हुआ, लेकिन जीवन का मकसद, लाइफ पर्पस उन बच्चों को केतु नहीं दिया। नहीं तो शराब, ड्रग्स और आवारागर्दी में डूबे उन बच्चों की जिंदगी बर्बाद होना निश्चित ही थी। अब बात करते हैं कि शुक्र की महादशा में क्या क्या मिलता है। देखिए, जैसे हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है, वैसे ही हर ग्रह का नेचर भी अलग अलग ही होता है और वो अपने सहज स्वभाव के हिसाब से ही आपको फल प्रदान करता है। जैसे कि मर्करी पीरियड में यानी कि बुध महादशा में लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ का बेस्ट फेज एक्सपीरियंस करते हैं। दिमाग उनका बिजली की तरह दौड़ता है, अच्छी जॉब्स, करियर ग्रोथ, नए नए प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप करना, अच्छी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में बड़ी बड़ी बढ़िया डिग्रीज, डिप्लोमास और सर्टिफिकेशन हासिल करना, बिजनेस एक्सपेंशन, इनकम के नए नए सोर्सेज ढूंढना, ये सभी कुछ बुध की महादशा में अपने आप ही होता चला जाता है, क्योंकि बुध है ही शार्प इंटेलिजेंस, बिजनेस, प्रोफेशनल स्किल्स, वाक्पटुता और इनकम का प्लैनेट। हालांकि केतु में आते आते जीवन एकदम पलट जाता है। पैसा, काम धंधा, मेंटल शार्पनेस, डिग्री, जॉब्स सब धरा का धरा रह जाता है। आदमी ऑफिस, दुकान और अपनी वर्क प्लेस पे जाने के बजाय मंदिरों और तीर्थों में भटकता रह जाता है। एक एक दिन अनिश्चितता से व्यतीत होता है। सोशल लाइफ, यार दोस्त, रिश्तेदार, घर परिवार सब छूट जाता है। मतलब ये कि बुद्ध में हासिल हर सुख सुविधा बुद्ध की महादशा तक ही सीमित रह जाती है। उसी तरह जो कुछ भी केतु की महादशा में आपसे छूट जाएगा, उसका कोई सिग्निफिकेंस शुक्र की महादशा में नहीं बचेगा, वो वापस नहीं आता। सुनने में ये बात कड़वी जरूर है, लेकिन इसी चीज में आपके लिए एक गुड न्यूज भी छुपी है। शुक्र प्रेम संबंधों, खूबसूरती, आर्ट, लग्जरीज, डिप्लोमेसी और सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल का प्लैनेट है, तो वो अपने सहज स्वभाव के हिसाब से आपको फल देगा ही देगा। तो जो पार्टनर्स, जो आपके रिलेशनशिप्स
बिछड़ गए हैं, शुक्र की महादशा में उनकी जगह नए संबंधों की शुरुआत होगी। यहाँ तक कि स्थितियां ही ऐसी बनेंगी आपके लिए कि आपके मित्र, कुलीग्स सब नए बनेंगे। हाँ, लेकिन शुक्र महादशा को आपको थोड़ा टाइम और पेशेंस देना ही पड़ेगा। मैं अक्सर ऐसे लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ जो ये बोलते हैं कि हमारी शुक्र की महादशा को शुरू हुए 1 महीने हुए हैं, 2 महीने हुए हैं, लेकिन हमने अभी तक कोई रिजल्ट ही नहीं देखा है। हमारी लाइफ तो वैसे ही चल रही है जैसे कि केतु महादशा में चल रही थी। तो यहाँ पे एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि केतु की महादशा बहुत छोटी होती है, मात्र 7 वर्षों की होती है। तो केतु आपको जल्दी-जल्दी रिजल्ट्स देता है, यानी कि 7 वर्षों में वो आपको सब कुछ दिखा देता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं भी किया था। इसके उलट शुक्र की महादशा सबसे लंबी होती है सभी ग्रहों में, यानी कि 20 वर्षों की। इसीलिए इसके जो भी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं वो धीरे धीरे अनफोल्ड होते हैं। शुक्र महादशा के इनिशियल फेजेस यानी कि पहले के 1-1.5 साल तक तो आपको केतु महादशा जैसे ही रिजल्ट्स मिलते रहते हैं। वो इसलिए कि केतु एक राक्षसी प्लैनेट है और उसका साया आपका पीछा इतनी जल्दी छोड़ेगा नहीं। तो उस साये से बाहर निकलने में और शुक्र को अपना प्रॉपर रिजल्ट्स शो करने में 1 से 1.5 साल या कभी-कभी 2 साल का समय भी लग जाता है, लेकिन घबराइए नहीं। शुक्र महादशा काफ़ी लंबी है और आपके पास जो भी आएगा, जो भी आपको हासिल होगा, वो काफ़ी लंबे टाइम तक आपके साथ रहेगा। शुक्र महादशा में लोग अपने जीवन की एक नई शुरुआत करते हैं, एक ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र कर। क्योंकि शुक्र महादशा मैंने जैसे कहा कि काफ़ी लंबी चलती है, यानी कि 20 वर्षों तक, तो जो भी आपको मिलेगा ना, वो जल्दी छोड़कर नहीं जाएगा। इसीलिए शुक्र की महादशा को थोड़ा समय दें, थोड़ा पेशेंस रखें और कुछ शुक्र महादशा की अपनी कुंडली के हिसाब से उपाय भी ज़रूर करें, जिससे आपको शुक्र के शुभ फल शीघ्र प्राप्त हो। तो मित्रों, ये था मेरा छोटा-सा एनालिसिस केतु और शुक्र के स्वभावों के बारे में। आप मुझे ये ज़रूर बताइए कमेंट्स में कि आपने केतु से शुक्र तक क्या-क्या खोया और क्या-क्या पाया। और इस केतु महादशा की सीरीज में और भी बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं, तो ध्यान रखें कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। बहुत जल्दी मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माँ पीताम्बरा।